नमस्कार। स्मृतियों में आज की कुछ स्मृतियां लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। मैंने पिछले दिनों बताया था कि मैंने एक ऐसा क्रम शुरू किया है जिसमें ऐसे लोगों की चर्चा करूंगी, ऐसे लोगों को स्मरण करूंगी जिन्होंने बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लाभ की चिंता किए हुए हम सबकी सहायता की थी। या मैंने ये भी कहा था कि हजारी प्रसाद जी ने अपने निबंध में कहा है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लाभ हानि की चिंता किए हुए हमारी मदद करते हैं। तो आज की स्मृतियों में मैं उस समय का वर्णन करना चाहूंगी या उस समय के स्मरण को, संस्मरण को प्रस्तुत करना चाहूंगी जिस समय मैं बीएड करने के लिए गई हुई थी। और कहा जाए कि टीचिंग के साथ बीएड करने में हम लोगों को ये था कि बीएड जो है किसी तरह से पूरा हो जाए, क्योंकि समय इतना नहीं था हम लोग के पास कि उसका वर्क करने में समय दे सकें। तो सारे असाइनमेंट वगैरह सब कंप्लीट करके और उसके बाद ये था कि 12 दिनों की वर्कशॉप करनी आवश्यक है। उसी समय पता चला कि मुझे जॉन्डिस हो गया है। अब ऐसी दशा में जो है मैं पूरा एक साल भी अपना बेकार नहीं करना चाहती थी, और जो महाविद्यालय था वहां से भी बगैर वर्कशॉप किए इस चीज की इजाजत नहीं मिलती कि मैं अपना वर्ष जो है बचा सकूं। तो वहां पर जाने के बाद ये हुआ कि आप जो है ये साल ड्रॉप कर रही हैं, इसके लिए एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो मैंने एप्लीकेशन लगा दिया, उसकी रिसीविंग भी ले ली, लेकिन मन जो है बहुत दुखी था। मन में ये था कि काश कि ऐसा हो जाता, ईश्वर कुछ सहायता करते, क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं था। अब बीमारी होने में तो कोई दोष अपना होता नहीं है। तो वहां पर मुझे एक अपरिचित कह सकते हैं कि एक टीचर मुझे मिले जिनसे मैं पूर्व परिचित नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है अभी फिलहाल वापस ले लीजिए, और एक त्रिपाठी सर हैं वो आएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता वो जरूर बताएंगे। अब मुझे ये लगा कि कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, अब वो भला क्या रास्ता बताएंगे। लेकिन फिर भी जब इन्होंने कहा तो मुझे कुछ एक आश्वासन भी मिला, और कुछ एक सकारात्मक सोच के चलते मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई रास्ता ईश्वर जो है मुझे दिखा दें। तो मैंने एप्लीकेशन वापस ले लिया और बैठ करके त्रिपाठी सर का वेट करने लगी। अब सर आए, मुझे बताया गया कि सर आ गए हैं, आप आकर के इनसे मिल लीजिए। मैंने उनसे मिल करके अपनी पूरी समस्या उनको बताई कि मुझे बहुत दूर से आना है, और जो है डेली मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि बीमारी की दशा में मैं कैसे आ सकूंगी। 12 दिन तक लगातार वर्कशॉप करना मुश्किल है, और जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पर रुका जा सके, क्योंकि बीमारी की वजह से वहाँ पानी वगैरह की भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती। तो उन्होंने जो है बहुत ही समझाने वाले अंदाज में समझाया, और जैसे ऐसा लगा कि ईश्वर वाकई मनुष्य के रूप में धरती पर उतर आए हों। उन्होंने कहा कि अच्छा जाइए, आप 12 दिन की वर्कशॉप में अल्टरनेट डे पे आ सकती हैं। अब मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए था। कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैंने तुरंत हामी भरी, और उसके बाद जो है अल्टरनेट डे पे हम लोग 12 दिनों की वर्कशॉप में पूरे 7 दिन हम लोग गए। चाहते तो 6 ही दिन जाते और पूरा हो जाता, लेकिन लास्ट डे भी हम लोग गए, और 3 बजे रात को उठते थे हम लोग, तैयार वगैरह होके 4 बजे सुबह तक निकलते थे। 7 बजे पहुंच करके पूरे दिन की वर्कशॉप होती थी 2 बजे तक। उसके बाद हम लोग 5 साढ़े 5 बजे पुनः जो है घर आ जाते थे, और अगला दिन जो है मुझे अपना वर्क करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए भी मिल जाता था। तो ऐसे में मैं अपनी इन स्मृतियों को बताने के माध्यम से, इस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जहां पर पैसे वगैरह कुछ भी नहीं चलता, केवल ईमानदारी और केवल सच्चाई जो है चलती है। बार बार उस समय तक मुझे लगता था कि शायद जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वगैरह लेकर के काम करवा देते हैं,
और इसमें भी शायद कोई कहे कि पैसे दे दीजिए फिर ऐसा कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से मुझे बताया गया कि यहाँ कोई एक पैसा जो है रिश्वत का या किसी भी तरह का नहीं लेता है, यहाँ तक कि एक डिब्बे मिठाई के भी कोई नहीं लेता है। ऐसी ईमानदारी देख करके, ऐसी ईमानदारी के बारे में सुनना तो दूर की बात, मैंने प्रत्यक्षतः अपनी आंखों से देखा और ऐसी ईमानदारी को देख करके मैं वाकई नतमस्तक हो गई कि आज के ज़माने में भी इस तरह की ईमानदारी इस धरती पर है। तो वाकई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि शायद ऐसे ही रसातल में जाती हुई हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कहा जाए कि जो ईमानदारी है, सत्यता है, वो ऐसे ही लोगों के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और